नमस्कार दोस्तों, मैं विकास कुमार बर्नवाल आपके चैनल बर्नवाल ट्यूटोरियल्स नॉलेज विजडम में स्वागत करता हूं फिर से एक बार। तो दोस्तों चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं और जानते हैं देश दुनिया की से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण सुर्खियों को। उसके बाद विस्तार से सभी खबरों का चर्चा करेंगे। तो 11:30 का समय हो बज चुका है, तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। तो जानते हैं देश दुनिया से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण सुर्खियों को। तो मैं बता दूं कि इलेक्ट्रल बॉन्ड है, चुनावी बॉन्ड जिसको बोला गया कि बिक्री पर जो है रोक लगाने वाली याचिका पर जो है फैसला सुरक्षित रखा है सुप्रीम कोर्ट ने। और जस्टिस एनवी रमन जो है देश के अगले चीफ जस्टिस होंगे। क्या है इससे न्यूज निकल कर आ रही है, तमाम तरह की बातें आगे मैं बताने वाला हूँ। और स्वदेशी तटरक्षक जहाज वज्र को राष्ट्र को समर्पित किया गया है। क्या है इससे जुड़ी जानकारियाँ, किस तरह से भारत के लिए तटीय सुरक्षा के लिए मजबूत रहेगा, सभी जानकारियाँ मैं आपको देने वाला हूँ। और सांसद वी.डी. राम जो है कोरोना पॉजिटिव हो गया। आमिर खान भी संक्रमित है और एनआईए को तत्काल जांच सौंपना चाहिए एटीएस को। ये जो है महाराष्ट्र के मामले में जो है महाराष्ट्र सरकार को जो है बड़ा झटका लगा है। सत्र न्यायालय ने जो है बातें की है। और रेल कर्मचारियों की हितों की रक्षा को लेकर सरकार प्रतिबद्ध है हमेशा। ये बातें जो है केंद्रीय रेल मंत्री पीयूष गोयल ने जो है लोकसभा में ये बातें कही है। और स्वास्थ्य कर्मियों को नियमन करने वाली विधेयक लोकसभा में पारित हो गई है। 1971 में कानून में किया गया बदलाव। स्वास्थ्य कर्मियों के योगदान को सम्मान देना ही उद्देश्य है। तो ये बातें जो है कुछ इंपॉर्टेंट सुर्खियां जो आपको मैंने बताया। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं क्या है आज का क्लास में खास। तो सबसे पहले आज का इतिहास, रोज की तरह 5 सवाल और उनके जवाब देखने को मिलेंगे। उसका क्वेश्चन ऑफ द डे जो कि स्पेशल टॉपिक पे जो है एज ए करंट अफेयर्स एवरीडे डिस्कशन की जाती है। बेसिक पॉइंट्स के साथ हर छोटी बातों को गहराई से जो है चर्चा की जाती है। उसका थॉट्स ऑफ द डे जो कि हमारे क्लास का गुरु है। और विज्ञान से जुड़ी हुई 5 महत्वपूर्ण सवाल जवाब रोज की तरह आज भी आपको देखने को मिलेंगे। तो लगातार ये क्लास जो है कंटिन्यू चल रही है। तो आप सभी से निवेदन है कि आप सब क्लास से जुड़ें और लोगों को शेयर करें, लाइक करें, और यदि आप नए हो तो एक बार जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए जानते हैं आज का इतिहास जुड़ा हुआ सवाल। आज ही के दिन वर्ष 1896 में पहले आधुनिक ओलंपिक खेल एथेंस में आयोजित किए गए। इसमें 14 देशों के 200 लोगों ने 43 मुकाबलों में हिस्सा लिया। टीमों की कमी के चलते क्रिकेट और फुटबॉल प्रतियोगिता रद्द कर दी गई। ज़्यादातर मुकाबले में मेजबान देश ने हिस्सा लिया। आज ही के दिन वर्ष 1954 में मुंबई से उड़े भारतीय वायुसेना के पहले हेलीकॉप्टर S-55 को दिल्ली में उतारा गया। 28 मार्च को पहली बार इसका प्रयोग पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को पालन से तिलपत रेंज तक ले जाने के लिए किया गया। आज ही के दिन वर्ष 1948 में मशहूर अभिनेता फारूक शेख का जन्म गुजरात के अमरोली में हुआ था। शुरुआती शिक्षा के बाद कानून की पढ़ाई मुंबई से पूरी की। करियर की शुरुआत थिएटर से की। बॉलीवुड के मेहरारों की पहली फिल्म, उनकी बड़ी फिल्म जो है 1973 में आई थी जिनकी नाम था गर्म हवा। और फारूक जो है अपने किरदारों में आम आदमी की अनुभूतियों को व्यक्त करने के लिए जाने जाते हैं। 18 दिसंबर 2013 को जो है उन्होंने अंतिम सांस ली। फारूक अपने किरदारों के बारे में तुम्हें बता दी। उन्होंने जो है बहुत सारी दीप्ति नवल और फारूक शेख की जो है जोड़ी चश्मे, बदूर, साथ साथ और कथा जैसी फिल्में जो है काफ़ी सुपर हिट रही भी। तो ये था आज का इतिहास से जुड़ा हुआ सवाल। आगे चलते हैं थॉट्स क्वेश्चन ऑफ द डे की ओर और जानते हैं क्या है ऐसा क्वेश्चन ऑफ द डे। काफ़ी स्पेशल और इंपॉर्टेंट जानकारी मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। तो चलिए जानते हैं। भारत सरकार ने बताया कि विदेशों की जेल में कैद भारतीय नागरिकों की संख्या कितना है? 7,890, करीब करीब 8,000 के आसपास है। इसमें विचाराधीन मामलों में बंद लोग भी शामिल हैं। लोकसभा विचाराधीन मतलब क्या? जो जिन्होंने गलत काम किया हो, कुछ क्राइम किया हो, हमले किए हों, हत्या किसी की हो, उन्हीं को विचाराधीन कैदी कहा जाता है या विचाराधीन मामले में जो है संलिप्त लोग कहे जाते हैं। लोकसभा में लिखित उत्तर में विदेश राज्य मंत्री वी मुरलीधरन ने जो है कोई संक्रमित भारतीय कैदियों की संख्या का विवरण मंत्रालय के पास उपलब्ध नहीं है। लोकसभा में दी गई जानकारी के अनुसार सऊदी अरब में 1570 भारतीय नागरिक कैद हैं, जबकि कतर में 439, पाकिस्तान में 524, नेपाल में 886, मलेशिया में 409, कुवैत में 460, इटली में 221, चीन में 157, बांग्लादेश में 103, संयुक्त राष्ट्र अमीरात में
में 1292, ब्रिटेन में 373 और अमेरिका में 267 भारतीय नागरिक हैं। तो ये देख सकते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ जो है मैंने बताया कि 7,890 कुल मिलाकर है, और अन्य देशों में मैंने उनकी संख्या के अनुसार जो आंकड़े निकल कर आए हैं वो मैंने बताया। तो चलिए आगे जानते हैं थॉट्स ऑफ द डे, आज का मोटिवेशन लाइन क्या है। तो चलिए जानते हैं। ना कभी भागे ना ही कभी रुके, बस हमेशा चलते रहें, यही एक विद्यार्थी की सफलता का मूल मंत्र है। बिल्कुल सही बात है। एक एज ए स्टूडेंट आपको करनी क्या है, आपको भागना नहीं है पढ़ाई से। क्यों? क्योंकि आप एक विद्यार्थी हो, आपको पढ़ाई पास करनी, क्लास पास करनी है, तभी आप लाइफ में कुछ कर पाओगे, चेंजिंग ला पाओगे, बदलाव ला पाओगे, अपने सपने को, ड्रीम को पूरे कर पाओगे। ना ही कभी रुकना है, यानी कि हर क्लास आपको पास करनी है। आपकी जो भी ड्रीम है, आपने जो भी फेस करना चाहा, सबको पूरा करना है। बस हमेशा चलते रहे, यही एक विद्यार्थी का सफलता का मूल मंत्र है। बिल्कुल, बहुत ही अच्छी सुपर लाइन थी एक विद्यार्थी के लिए, एज ए स्टूडेंट, एज ए जॉब फाइटर, एज ए आप बोल सकते हो कुछ भी, सभी के लिए जो है काफ़ी महत्वपूर्ण है। जो भी विद्यार्थी इस क्लास को देख रहे हैं, तो आई होप इनको काफ़ी मोटिवेशन मिली होगी आज की इस न्यूज के इस क्लास से। तो चलिए आगे जानते हैं आज का क्या है क्लास में खास। तो सबसे पहले फटाफट पेन पेंसिल कॉपी लेकर तैयार रहिए, ताकि इसका नोट्स तैयार की जा सके। और मैं बता दूं कि कल का आपने क्लास नहीं किया है तो मैं उसका लिंक शेयर कर दूंगा, और वहाँ जाके डिस्क्रिप्शन बॉक्स से जुड़ करके देख सकते हो कल का क्लास को। तो चलिए जानते हैं आज का पहला न्यूज़ क्या है। बहुत ही महत्वपूर्ण न्यूज़ आज निकल कर आए हैं। तो लोकसभा में नेशनल कमीशन फॉर एलाइड एंड हेल्थ केयर प्रोफेशन बिल 2021, यानी इसको क्या कहा गया हिंदी में, स्वास्थ्य कर्मियों का नियमन करने वाला विधेयक जो है लोकसभा में पारित हो गया है। 1971 के कानून में जो है किया गया बदलाव, स्वास्थ्य कर्मियों के योगदान को सम्मान देना ही उद्देश्य है सरकार की। और बता दो कि बाल संरक्षण से संबंधित विधेयक भी जो है लोकसभा में पारित हुए हैं। और पेशेवर जो भी स्वास्थ्यकर्मी है तथा प्रैक्टिस का नियमन और नामांकन से संबंधित विधेयक जो है राष्ट्र संबद्ध और स्वास्थ्य देखरेख वित्तीय आयोग विधेयक 2021 जो है बुधवार को लोकसभा में ध्वनिमत से पारित कर दिया गया। इसके जरिए 1971 के कानून में बदलाव किया गया है। तो ये जो सभी बातें डॉक्टर हर्षवर्धन ने जो है सदन में इस विधेयक के बारे में जवाब देते हुए चर्चा की है। तो उन्होंने कहा कि लोगों से की सेवा में देने वाले डॉक्टर, नर्स, सुरक्षाकर्मियों को कोरोना योद्धा के रूप में पहचान मिली है। नेक्स्ट बता दूं कि देश के 48वें मुख्य न्यायाधीश के बतौर जस्टिस NV रमन के नाम की सिफारिश कर दी गई है। वो 48वें जस्टिस होंगे देश के। वर्तमान में ए बोबड़े जी जो हैं, ऐसे बोबड़े जी ने, जो कि 23 अप्रैल को जो है उनका कार्यकाल खत्म होने वाला है, पद से रिटायर होने वाले हैं। तो इनको जो है दूसरी जो है इनको बनाया जाएगा। तो बहुत बड़ा पद इनको मिलने जा रहा है, सोच सकते हैं। नेक्स्ट बता दूं, भारतीय मूल के डॉक्टर विवेक मूर्ति को अमेरिका के सर्जन जनरल के रूप में नियुक्त किया गया है। तो देख सकते हैं कि लगातार अमेरिका में बहुत सारे पदों में भारतीय पदस्थापित हो रहे हैं। रिपब्लिक पार्टी के 7 सदस्यों ने मूर्ति के पक्ष में जो है मतदान किया है। तो भारतीय मूल के अमेरिकी डॉक्टर विवेक मूर्ति को जो है बना दिया गया है, इसके लिए मंजूरी मिल गई है। विपक्षी रिपब्लिकन पार्टी के 7 सेनेटरों ने जो भी इसमें साफ तौर पर मतदान किया है। वहीं दूसरी बार इस पद पर काबिज होंगे, वो बातें ये निकल कर आई है। उनकी सर्वोच्च प्राथमिकता कोरोना महामारी से निपटना होगा। वर्ष 2011 में तत्कालीन राष्ट्रपति बराक ओबामा ने उन्हें बीमारी की रोकथाम और जन स्वास्थ्य के लिए बनाए गए सलाहकार समूह में शामिल किया था। मूर्ति के बुजुर्ग कर्नाटक के रहने वाले थे। उनका नाम यॉर्कशायर हुआ था जब वह 3 वर्ष के थे। तो परिवार मियामी में आकर बस गई। मूर्ति ने मंगलवार को ये बातें जो है कही है। नेक्स्ट में भारत सरकार ने भविष्य निधि कोष में टैक्स फ्री अंशदान की सीमा जो है सालाना सीमा 2.5 लाख से बढ़ाकर 5 लाख रुपए कर दिए हैं। तो बहुत बड़ा डिसीजन सरकार की। इस तरह से जो है RPF में जो है टैक्स फ्री हो जाएगी, जो भी आपने कंट्रीब्यूशन दिया है। तो RPF में जो है 5 लाख रुपए सालाना कर दी गई है बढ़ा करके। यह छूट उन्हीं मामलों में दी जाएगी जिसमें यह योगदान सिर्फ कर्मचारियों द्वारा दिया जाएगा। जिन PF अकाउंट में कर्मचारी और नियोक्ता दोनों योगदान देते हैं, उनमें टैक्स फ्री अंशदान की सालाना 2.5 लाख रुपए की सीमा लागू रहेगी। 2021-22 में जो है PF अकाउंट में सालाना 2.5 लाख रुपए से अधिक योगदान पर टैक्स की घोषणा ये की थी सरकार ने। तो नेक्स्ट चलते हैं। भारत में अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक सूची में जो है भारत को 40वां स्थान प्राप्त हुआ है इस बार 2020 में इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स में। नेक्स्ट देखते हैं। देश की तटीय सुरक्षा बढ़ाने वाला 6ठा स्वदेशी तटरक्षक जहाज वज्र राष्ट्र को समर्पित कर दिया गया है। CDS जो है जनरल रावत
ने जो है जहाज को औपचारिक रूप से बेड़े में शामिल किया है। छठा, अप तटीय गश्ती जहाज सुरक्षा बढ़ाने में कोस्ट गार्ड को करेगा मजबूत। 5,000 समुद्री मील की दूरी हासिल करने में ये सक्षम है। तो ये गश्ती जहाज है जो कि इंडियन नेवी में जो है इसको शामिल किया गया है। यूनियन कोस्ट के महानिदेशक जो है वर्तमान में के नटराजन की उपस्थिति में जो ये सभी कार्य संपन्न हुए हैं। राष्ट्रीय की धुन के साथ जो है इसको शामिल किया गया है। नेक्स्ट चलते हैं, तो फटाफट बिना समय को बर्बाद किए आगे बढ़ते हैं। आंध्र प्रदेश सरकार ने भारत का पहला सरकारी पशु एम्बुलेंस नेटवर्क स्थापित किया है, जिससे जो भी आवारा पशु होते हैं, जो घायल हो जाते हैं, रोड में सड़कों में गिर जाते हैं, उनको अच्छे से भोजन नहीं मिल पाती, उन्हीं सभी का जो है देखरेख होगा, बहुत ही ज़रूरी है। इस तरह का जो है व्यवस्था उत्तर प्रदेश सरकार ने भी जो की है कर रखी है। तो इस तरह से अब जो है आंध्र प्रदेश सरकार ने भी जो है ये शुरुआत कर दी है। तो लेकिन डायरेक्ट एम्बुलेंस नहीं व्यवस्था किया गया, लेकिन हाँ उसको जाके लाना पड़ता है। लेकिन इसके लिए जो है भारत का ये पहला सरकारी एम्बुलेंस जो पशु एम्बुलेंस बनाया गया, स्पेशली पशुओं के लिए ही। नेक्स्ट इंडियन स्टाइल रेलिंग के लिए राष्ट्रीय खेल महासंघ को जो है मान्यता दी गई है। इंडियन स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया और भारतीय खेल मंत्रालय ने जो है इसको मान्यता दी है। अब जो है इंडियन स्टाइल रेसलिंग जो है अब देश भर में इस तरह का आयोजन होगा और इंडियन रेसलिंग को जो है बढ़ावा मिलेगी। उनको आगे इस तरह से खेलों की संभावना की तलाश की जाएगी। बहुत सारे पेशेवर जो हैं इससे जुड़ेंगे और आने वाले समय में जो है ये काफ़ी आगे बढ़ेगा ये खेल। आखिरी 2 सवाल की ओर बढ़ते हैं और जानते हैं कुछ इंपॉर्टेंट जानकारियाँ। चुनावी बॉन्ड योजना को खारिज करने के लिए उच्चतम न्यायालय में याचिका दायर हुई, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जो है इस याचिका पर फैसला सुरक्षित रखा है। तो जनरल अटॉर्नी ने जो भी ये बातें कही है कि अटॉर्नी जनरल ने कि चुनावी बॉन्ड बनाने के लिए केवल चेक और डिमांड ड्राफ्ट का प्रयोग हो। चुनावी बॉन्ड यानी जो बॉन्ड में भर करके दी जाती है 100 रुपये जो है राजनीतिक चंदे को राजनीतिक पार्टी को जो 100 रुपये मिलते हैं वो इन पैसों का इस्तेमाल राजनीति के लिए ही करेगी। इस पर सरकार ने जो है अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल ने कहा कि आतंकवादी गतिविधियों में केवल कालाधन के जरिए फंड किया जा सकता है, वही ये वाइट मनी है। तब चीफ जस्टिस ने कहा कि ये आप कहना चाहते हैं कि ये बिल्कुल भी कालाधन नहीं। तब अटॉर्नी जनरल ने कहा कि चुनावी बॉन्ड बनाने के लिए केवल चेक और डिमांड ड्राफ्ट का प्रयोग होता है। सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ताओं की ओर से वकील प्रशांत भूषण ने जो है कहा कि रिजर्व बैंक के गवर्नर ने अपने पत्र में कहा कि इलेक्ट्रल बॉन्ड में रिस्क और इससे देश की अर्थव्यवस्था पर असर पड़ेगा। तो ये बातें की गई है। चुनावी बॉन्ड एक तरह का बॉन्ड है जिसमें जो है लोगों को पैसे मिलते हैं। इसमें जो आतंकवादी गतिविधियां भी जो है हो सकती है, ये बातें जो सामने आई है। चुनावी बॉन्ड खरीद करके जो है राजनीतिक पार्टियों को संरक्षण दी जाती है। और नेक्स्ट आने की बिहार सरकार ने जो है पहली बार इथेनॉल संवर्धन नीति बनाई है, उत्पादन संवर्धन नीति बनाई है, जिससे इथेनॉल को बढ़ावा मिलेगा। कितारी के रस से जो है ये इथेनॉल बढ़ता है। नेक्स्ट विज्ञान से जुड़ी 5 महत्वपूर्ण सवाल को जानते हैं। किसी भी तत्व के मोल के 1 ग्राम द्रव्यमान को आणविक द्रव्यमान कहते हैं। आयरन पायराइट्स को मूर्ख के सोने के रूप में जाना जाता है। लोहे का शुद्धतम रूप पिटवा लोहा है। एक समूह के नीचे जाने पर धातु का लक्षण बढ़ती है। अग्नि यंत्र में प्रयुक्त सूखे पाउडर में रेत और सोडियम बाइकार्बोनेट होता है। ये जितने भी सवाल है सभी जो है पिछले साल जो एग्जाम हुए हैं उसमें ये सभी सवाल पूछे गए हैं। तो इसको फिर से रिवीजन में करवा दे रहा हूँ और आप इसको फिर से रिपीट कर ले, इसका नोट्स तैयार कर ले, ताकि जो है आने वाला एग्जाम में आपको सवाल पूछने पे आप इसका जवाब आसानी से दे सको, आपका मार्क्स जो है नुकसान ना हो। तो ये था आज का विज्ञान से जुड़ा हुआ 5 महत्वपूर्ण सवाल जवाब। आगे बढ़ते हैं और मैं कुछ इंपॉर्टेंट जानकारियाँ देने वाला हूँ जो कि कोरोना से जुड़ा हुआ है। कोरोना का डबल म्यूटेंट वेरिएंट मिला है। इसकी वजह से जो है संक्रमण के मामलों में उछाल की स्वास्थ्य मंत्रालय ने जो है उछाल आया देखा गया है और स्वास्थ्य मंत्रालय ने जो इसकी पुष्टि नहीं की है। लेकिन क्या है इसमें बातें निकल के आई है उसके बारे में बता दूं। इसमें चिंता की बात क्या है सो महाराष्ट्र के सैंपल की जीनोम सीक्वेंसिंग में वायरस के नए वेरिएंट का पता चला है। 18 राज्यों में मिले कोरोना वायरस के 771 वेरिएंट। सबसे ज़्यादा जो ब्रिटिश
स्ट्रेन के 436 मामले मिले हैं। क्या होता है म्यूटेशन? किसी भी वायरस में बदलाव होता रहता है, यह एक प्राकृतिक प्रक्रिया है। कोई वायरस जब रूप बदलता है तो वह पूर्ण नहीं होता, उसके कुछ न कुछ घटक छूट जाते हैं और इससे ही म्यूटेशन कहते हैं। ज़्यादातर मामलों में म्यूटेशन से वायरस कमजोर जाता है, लेकिन कभी कभी यह खतरनाक भी हो जाता है, जैसा कि ब्रिटेन, दक्षिण अफ्रीका और ब्राजील में पाए गए वायरस के नए वेरिएंट देखने को मिला है। पुराने तरीके से ही बचाव होगा, ये बातें कही गई है। पुराने तरीके से बचाव गृह मंत्रालय में से बचने के लिए के नियमों का पालन करने की जरूरी है। साथ ही टेस्टिंग बढ़ाने, निकट संपर्क में आए लोगों की पहचान करने, संक्रमितों को आइसोलेट करना, उनका बेहतरीन इलाज करना भी आवश्यक है। तो ये थी आज की कुछ इंपॉर्टेंट जानकारियां जो मैंने आपको शेयर किया आपके साथ में। कि लगातार जो है नए वेरिएंट मिल रहे हैं देश में, एक चिंताजनक जो होता जा रहा है देश की स्थिति। हम सभी को जो है इसमें मिलकर अपना योगदान देने की जरूरत है ताकि कोरोना से लड़ा जा सके और देश को एक आर्थिक मजबूती प्रदान की जा सके। तो हम सभी अपने अपने स्तर पर होली में एक सावधानी के साथ मनाएं। होली हर साल आती है, एक बार आप अच्छे तवर साल तो लोगों ने अच्छे से मिलकर बनाई थी, बट इस साल जो है थोड़ा सावधानी बरतें, सरकार गाइडलाइंस को पालन करें और आने वाले समय में होली को धूमधाम से मनाने का कामना करें। तो ये था आज का क्लास। आई होप आज के क्लास से काफ़ी कुछ जानकारियाँ मिली होगी। तो नेक्स्ट वीडियो के साथ, नेक्स्ट क्लास के साथ मैं फिर मिलूंगा। तब तक के लिए नमस्कार, सबा खैर। और ये था वीडियो का एंडिंग। मैं आपको याद आता फिर से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मेरे चैनल पर नए हो तो एक बार जरूर सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन प्रेस कर देना ताकि ऑल काइंड्स ऑफ नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। और कोई सुझाव देना चाहते हो तो जरूर दें। सो थैंक यू एंड शेयर इट दिस